टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन देखा था, एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना कितना कंपोजिशन है। उसके बाद का ये टॉपिक है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले में कि क्या होता है। दो टर्म में किसी भी कंपाउंड्स का जो केमिकल फार्मूला है दो टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डेफिनेशन देखेंगे उससे पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या बोलते हैं? ये कंपाउंड है H2O2। इस H2O2 में सिंपलेस्ट क्या होगा? हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। सिंपलेस्ट को क्या लिख सकते हैं? H1 ऑक्सीजन 1, यानी कैंसिल कर दिया। जो सिंपलेस्ट होगा उस तरीके से। बेंजीन, बेंजीन एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H6। दोनों बराबर है, कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? C1H1। तो यानी ये पूरा का पूरा एक्चुअल कंपाउंड, जो एक्चुअल कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले को सिंपलेस्ट वे में कर देंगे। C6H12O6 को कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, तो कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 6 से कैंसिल करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 1, C1H2O। सिंपलेस्ट वाले को कहेंगे एम्पेरिकल। ये दोनों आप ट्राई करें, क्या यहाँ पे जो आंसर लिखे हैं वो सही हैं? देखते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यहाँ पे ये 12 है, ये 22, 11, कोई भी किसी से भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, सब सेम। अगर इसको कट किया तो ये दोनों डिवाइड होंगे, पर ये नहीं होगा, सिंपलेस्ट यही रहेगा। नेप्थलीन C10H8, इसको 8 से डिवाइड किया तो ये आएगा 1, 10 को 8 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें फ्रैक्शन में नहीं लेना है, सिंपलेस्ट में लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये होगा 5, ये होगा 4। क्लियर? व्हाट इज़ एम्पेरिकल और व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर ये फील कर चुके हैं तो हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच विल गिव, क्या देगा वो? सिंपलेस्ट होल नंबर। देखो कोई भी फ्रैक्शन में नहीं था, होल नंबर था, 1, 2 इस फॉर्म में था। होल नंबर किसका देगा? रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में जैसा है उसका क्या देना है हमें? सिंपलेस्ट होल नंबर वाला रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कोई भी जो कंपाउंड है उसका जो एग्जैक्ट होगा, विच गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ये क्या देगा? एक्चुअल बताएगा कि उसके अंदर कितने हैं, और सिंपलेस्ट बताएगा उसे बोलेंगे एम्पेरिकल। दोनों आपस में रिलेटेड है। एक्चुअल से हम सिंपलेस्ट वे में निकाल सकते हैं। लिख लेते हैं फॉर्मूला। डन। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला में लिखा जाता है, और जो कोवेलेंट वाले होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में। कभी देखा है? ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन को हम क्या लिखते हैं? C6H6। इसको हम लोग CH फॉर्म में नहीं लिखते। अगर आयोनिक होगा, आयोनिक कैसा लिखा होता है? कोई भी कॉमन लो, NaCl, CaCl2, क्या होगा? उनका एम्पेरिकल फार्मूले के टर्म्स में लिखा होगा। आयनिक कंपाउंड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला, बट मॉलिक्यूलर वाले में, सॉरी जो कोवेलेंट वाले हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो कैसे होंगे? वो मॉलिक्यूलर में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉलिक्यूलर को अगर हमें एम्पेरिकल दिया है तो मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे, उन दोनों के आपस में क्या रिलेशन है। जो मेन कंपाउंड है उसका मोलर मास ऊपर रखेंगे, एम्पेरिकल का मोलर मास नीचे, तो एक टर्म आएगा जो सिंपलेस्ट वाला है, वो क्या होगा? जस्ट एग्जाम्पल, बेंजीन है, बेंजीन का कितना है? 78, और एम्पेरिकल फार्मूला 13, CH उसका एम्पेरिकल है तो 6 आया। तो यानी जो हमारा मेन कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा? C6H6। जब ये पता है तो एम्पेरिकल ईजिली निकाल सकते हैं, बट अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है और बोला गया है कि उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है और एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास भी पता है, तो एक्चुअल फार्मूला क्या होगा? एम्पेरिकल से हम एक्चुअल में जाना है तो क्या होगा? टोटल मोलर मास कंपाउंड का एम्पेरिकल का मोलर मास डिवाइड करने पे आएगा एक होल नंबर, उसको क्या करेंगे? एम्पेरिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। CH था, आ गया है ये 6, तो क्या फार्मूला बन गया हमारा? C6H6। क्लियर? अब डिटरमाइन करते हैं कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला निकाला जाएगा। स्टार्ट करें। ये कुछ स्टेप्स में है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं,
अगर डायरेक्ट नहीं दिया गया है तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें गिवन होगा हर एक कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट का होगा। एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन देख के उसको क्या करना है, फर्स्ट एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। दिस पार्ट क्लियर? क्या निकालेंगे पहले? मोल ऑफ एटम। ये पार्ट गिवन होगा, हमें एलिमेंट पता है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करके क्या आ गया, मोल ऑफ एटम। सेकेंड स्टेप में सबका अलग अलग, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अलग अलग आएगा मोल। उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा हमें क्या करना है, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो निकालना है। मोल निकालने के बाद सिंपलेस्ट रेशो आने के बाद उसमें सब देखेंगे कि सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये नोट कर सकते हैं, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो अगर आ जाएगा कि व्हाट इज़ द स्टेप्स, तो उसके लिए एक बार रीड कर लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, उससे हमें एम्पेरिकल फार्मूला का सिंबल आ गया। ओके, एम्पेरिकल फार्मूला का जब सिंबल आएगा वहाँ से हम मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास पता होगा, फिर एम्पेरिकल फार्मूला प्रीवियस वाले स्टेप से निकाल लिया। एम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर का मास आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करने पे आएगा हमारा n, और एम्पेरिकल फार्मूला में n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा हमारा मोलर मास। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हो जाएगा क्लियर। ये रहा हमारा। देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला का कैसे होगा। ऊपर हमने स्टेप्स देख लिए हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो स्टेप क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, पर थियोरेटिकली स्टेप्स देख लिया हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का। पहले जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसा होगा, ऐसे स्टेटमेंट में होंगे, उसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं, उसको अलग से निकाल लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास किसका, पूरा का पूरा कंपाउंड का, वो है हमारा 78। और क्या दिया है, इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है 92.4%, और हाइड्रोजन कितना है 7.6%। इतना है, दोनों का समेशन टोटल आ जाएगा 100%। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ एक दे दिया हो और बोला जाएगा रेस्ट इज़ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब टोटल हमारा 100 है, उसमें कार्बन इतना है तो बचा कुछ हाइड्रोजन है, 100 में से माइनस कर लेंगे। ये हमारा आ गया परसेंटेज, वेट परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन का। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो लिख रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले निकालेंगे हम एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला कैसे, स्टेप पहले कार्बन दिया है, हाइड्रोजन लिख देंगे CnH, इनका जितना भी परसेंटेज बाई मास है उसको लिखेंगे 92.4, 7.6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1। जो परसेंटेज वेट है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 92.4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 7.7। हाइड्रोजन का वेट जो गिवन है, ये दोनों पार्ट गिवन होंगे और ये हमें पता होता है कि एटॉमिक मास क्या है, उससे क्या निकालेंगे, मोल ऑफ एटम्स। मोल आया 7.6 और इसका भी कितना आया 7, वो ऊपर 7.7, इसका 7.6। अगर इसको हम देखें तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। सिंपलेस्ट रेशो में करेंगे, सबसे छोटा कौन है इनमें 7.6, दोनों को 7.6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 1। जो स्मॉलेस्ट आएगा उसी को ही सबसे डिवाइड करना है। 7.6 छोटा है तो 7.6 को डिवाइड किया 7.6 से, 7.7 को भी डिवाइड किया 7.6, ये आया 1.01, ये आया 1। इसको भी अप्रोक्सीमेट हम 1 लिख ही सकते हैं। दोनों क्या आ गया, इक्वल इक्वल। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो 1:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, CnH, ये हमारा हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। याद करें क्या था, एम्पेरिकल होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट कहाँ से आया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला में से जो कॉमन आया था उसको निकाल के बना दिया सिंपलेस्ट। अब देखना है कि कितने कॉमन लेके ये बना था। इसका क्या फॉर्मूला था, याद करें कितना कॉमन लिया था, n का वैल्यू था मोल मास, जितना भी मोलर मास होगा पूरे कंपाउंड का डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला का मास।
मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखा था स्टार्टिंग में 78, ये गिवन है। और क्या क्या चीज़ें हैं, एन निकालना है, सी एच से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ इम्पेरिकल का मास कार्बन का है 12 और ये 1, टोटल हो गया 13। 78 को 13 से डिवाइड करेंगे 6, इसका मतलब है सी एच जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, दोबारा देख लेते हैं कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्बिनेशन दिया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन, उसको पहले लिखेंगे किस किस का कंपोजिशन है, CnH, फिर एटॉमिक मास को लिखेंगे, फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, जितना भी उस एटम का मास है, जो सिंपलेस्ट वाला है सबसे छोटा वाला उसको सबसे डिवाइड कर देंगे, फिर जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा वही हमारा होगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला अगर आ गया फिर निकालना है मॉलिक्यूलर, दूसरा स्टेप, मोलर मास गिवन होगा टोटल, और एम्पेरिकल फार्मूला आने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला का मास से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा उसी को ही एम्पेरिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया था हमारा 6, इसको कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, क्या बना C6H6। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनालिसिस किया तो कार्बन कितना है, कार्बन है 57.8% और हाइड्रोजन 3.6, फिर लिख दिया है रेस्ट इज़ ऑक्सीजन, तो बचा होगा क्या होगा वो हमारा ऑक्सीजन। माइनस कर लेते हैं इन दोनों को जोड़ के, जो बच जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन। फिर कंपोजिशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे CHO, जितना भी परसेंटेज कंपोजिशन का वेट आया है वो लिखेंगे, फिर इनके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, उससे डिवाइड किया, देखो यहाँ पे ये आया इतना, सबका हमने लिखेंगे एटॉमिक मास, डिवाइड करेंगे इसको 12 से, इसको 1 और 38.6 जो आया उसको 16 से, ये हो गया हमारा डिवाइड करने के बाद मोल्स ऑफ एटम्स का मोल। फिर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 2.41, 2.41 को सबको डिवाइड करेंगे, इसका आ जाएगा 1, ये है 1.49, ये है 2, ये 1.49 अप्रॉक्सीमेट कितना है 1.5। इन सबको ऐसे देखेंगे कि मल्टीप्लाई कर दें कि सिंपलेस्ट होल नंबर बने, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 है अप्रॉक्सीमेट, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। हमें सिंपलेस्ट जो फॉर्म आया है ये होल नंबर में नहीं है, पॉइंट में है, तो उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये होल नंबर में आना चाहिए। तो क्या आया, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, इसे बोलेंगे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का मास कितना है 4 × 12, क्योंकि कार्बन का 12 होगा, 4 × 1 हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16, इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 83। ये किसका मास आया, ये मास आया है एम्पेरिकल फार्मूला का मास। ठीक है, यहाँ तक डन। और मोलर मास कितना दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वहाँ पे हमें मोलर मास नहीं दिया है, क्या दिया है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, मोलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, या डायरेक्टली ये सबको याद होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का है तो वेपर डेंसिटी भी कंपाउंड का है, वेपर डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ से आ गया मोलर मास 166, एम्पेरिकल का आया 83, डिवाइड करने पे सिंपलेस्ट वाले का आ गया 2, तो यानी एम्पेरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ग्राम कॉपर क्लोराइड है, 4 ग्राम क्या है कॉपर क्लोराइड, उसमें इतना कॉपर है, कॉपर मतलब एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का, और बचा हुआ यहाँ पे क्लोरीन है, और टोटल कितना है 4 ग्राम। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रीवियस लेक्चर में देखा था,
इसका वेट 1.89 डिवाइडेड बाय टोटल, जितना वेट इसका है डिवाइड बाय टोटल करेंगे और इंटू 100, क्या आ जाएगा उसका परसेंटेज वेट। सिमिलरली क्लोरीन का भी परसेंटेज वेट आ जाएगा। परसेंटेज वेट आने के बाद हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? परसेंटेज वेट लिखेंगे, ऐसा बॉक्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। फिर एटॉमिक वेट कॉपर का होता है 63.5, क्लोरीन का 35.5। जो वेट परसेंटेज आया है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है? 0.74। 0.74 को दोनों को डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। दोनों ही सिंपलेस्ट में है, तो अब और ज़्यादा सिंपलेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिंपलेस्ट क्या ही होगा 1 and 2। तो कॉपर आया 1 और क्लोरीन आया 2। क्लियर? यही था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अब रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ये दे रखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कितना आएगा? फास्ट CH2O CH। इस केस में इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन, H2। इसमें B2O5। करेक्ट, गुड। कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। विच कंटेन 50% बाई मास ऑफ सल्फर, जिसके अंदर 50% मास सल्फर का है, तो टोटल तो होता है 100। सल्फर का ऑक्साइड है तो 50% सल्फर है, तो बचा हुआ 50% क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे मास लिखेंगे। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट होता है सल्फर का 32, इसका होता है ऑक्सीजन का 16, तो डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करने से जो छोटा होगा उससे दोनों को डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। ट्राई करके देखें क्या आंसर SO2 आ रहा है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। टोटल मास, एक कंपाउंड है उसका टोटल मास है 7.3 ग्राम। कार्बन उसमें है 3.6, हाइड्रोजन है 0.7, नाइट्रोजन है 1.4, तो ऑक्सीजन कितना होगा ये निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, टोटल मिला के इतना है और इस कंपाउंड में ये सारी चीज़ें हैं, सम कर देंगे और जो बचा कुचा होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द मिनरल। मिनरल का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? उसका कंपोजिशन, ज़रूरी नहीं है कंपोजिशन हमेशा एटम के फॉर्म में हो, कंपोजिशन ऐसे कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है। ये और पानी मिलके बताना है मिनरल्स कि ये कितना है और उसमें कितना डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोल सकते हैं, कितना पानी का मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है। एम्पेरिकल फार्मूला ये 28 है, ये 72। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से करेंगे। क्या कैसे करेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे ASO4 और यहाँ पे H2O। इसका वेट 28 और ये कितना आ जाएगा? 72। फिर क्या करेंगे? 28 को डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से और 72 को डिवाइड करेंगे पानी के, कितना होता है? 18। दोनों को डिवाइड करने के बाद ऑब्वियसली ये वाला छोटा आएगा। फिर देखेंगे कि सिंपलेस्ट क्या आंसर आ रहा है। देखें, इस केस में जो A है वो हमें दे नहीं रखा था, क्या है मानेंगे, क्वेश्चन में गिवन है, A लिखा है कोई भी रैंडम, इसका एटॉमिक वेट है 16, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा A का 16, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का डिवाइड कर दिया 1/4 4, 1/4 छोटा है, दोनों को 1/4 से डिवाइड किया तो ये आया 1, ये 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। ये A फॉर ये AS ऑस्मियम नहीं है, ये कुछ भी ऐसे कंपाउंड है, इसको मैं थोड़ा डार्क करके लिख देती हूँ। ASO4.16H2O। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EO, कोई भी है E, एटॉमिक वेट दे दिया है E का और उसके अंदर DO2, D मतलब ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का या आइसोटोप से, कुछ भी टर्म दे रखा है, इसका एटॉमिक वेट है और H2O 50%, ये 25%, तीनों को मिला के हो गया 100। अब निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। कैसे निकाल सकते हैं इसका? देखिए ये आंसर आया नहीं आ रहा। सेम
लिखेंगे ईओ, करें सॉल्व। लिखते हैं ईओ एन DO2H2O, कॉलम बनाते हैं। इसका वेट दे रखा है 25%, 25% एंड 50%। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे है 29 और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जोड़ देंगे 16, कितना हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर वेट 45। 25 डिवाइडेड बाय लिखेंगे 45। एक मिनट, इसको अलग से ही लिख देते हैं एक लाइन बनाकर। मॉलिक्यूलर मास ईओ का आएगा 45, DO2 का भी 45, H2O का है 18। फिर क्या करेंगे 25/45, 25/45, 50/18। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इनमें, ये वाला पार्ट स्मॉलेस्ट है, तो इसी को ही सबसे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 1, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया है हमारा, EO 1, DO2 1, H2O 5 टाइम्स। क्लियर। क्वेश्चन ये है, एक कंपाउंड उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, उसमें क्या दे रखा है, दोनों का बाई मास 7⁻16 है। मास नहीं दे रखा। हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसमें हम ये जानेंगे कि अगर एक रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है मोल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन है और उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बाई मास का रेशो दे रखा है 7:16। इतना नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन का जो वेट है उसका रेशो दे रखा है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, द वेपर डेंसिटी इज 46। वेपर डेंसिटी दे दिया है 46 और निकालना है हमें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वेट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं या वेट से भी निकाल सकते हैं। पहले लिख लेते हैं कि नाइट्रोजन कितना है 7x और ऑक्सीजन हमारा है 16x। परसेंटेज जब नाइट्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, 7x डिवाइडेड बाय टोटल 7x प्लस 16। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 16x डिवाइडेड बाय 7x प्लस 16x। लास्ट में ध्यान करें वहाँ पर हम रेशो भी निकालते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कैंसिल। अगर इस वाले पार्ट को स्किप भी कर देंगे तो भी क्या होगा, हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट या लास्ट वाले में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे अगर डिवाइड भी करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ये हो गया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका वेट कितना आएगा 7x 16 और ये कितना हो गया 16x डिवाइडेड बाय ये x भी है 7x प्लस 16x। फिर एटॉमिक मास लिखते हैं, इसका कितना होगा 14, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड करने पे क्या आएगा ये 7x, इसको जोड़ें क्या लिख ही देते हैं 7x प्लस 16x, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 14 से। 16x करें डिवाइड, क्या आएगा 16। सॉल्व करेंगे तो ये वाला टाइम इससे कैंसिल, मतलब 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। अगर रेशो भी लें तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 1/2 और ये होगा 1, दोनों का मैं रेशो ले रही हूँ, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हुआ। तो क्या दिख रहा है हमारा, n½ है, O1 है, सिंपलेस्ट NO2, डन। ये क्या चीज़ है, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला से जब मॉलिक्यूलर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, पहले n फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल
फार्मूला मास। मोलर मास क्या दे रखा है हमें? वेपर डेंसिटी। क्या होता है वेपर डेंसिटी और मोलर मास में रिलेशन? वेपर डेंसिटी को 2 टाइम्स कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा। एम्पेरिकल NO2 है तो नाइट्रोजन का कितना होगा? 14, एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा ये? 32। और वेपर डेंसिटी गिवन है 46, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय 46, तो कितना आंसर आ गया? n की वैल्यू 2। n जैसे ही 2 आया, NO2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? N2O4। क्लियर? दोबारा देखो इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज मास निकाला है। परसेंटेज मास भी नहीं निकालते तो या हम डायरेक्टली यहाँ पे 7 पुट कर देते, 16 पुट कर देते तो भी हमारा आंसर सेम आता, क्योंकि परसेंटेज के लिए दोनों को सेम चीज़ से ही डिवाइड कर रहे हैं, x सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये सारे पार्ट को स्किप करेंगे जिससे हमारा टाइम सेव रहे और हम ज़्यादा से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू।